अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गोद से गौर तक इल्म हासिल करो, हदीस नबवी है। हमने इस पे अमल करना शुरू कर दिया। स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, डिग्रियां हासिल कर लीं। अब डिग्री हाथ में है। औरंगज़ेब साहब से पूछते हैं, सर मेरे हाथ में डिग्री है, क्या मैं समझूं कि मैंने लर्निंग कर ली है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक लर्निंग का सवाल है उसकी तो सिंपल तरीन डेफिनेशन और उसका जो लिटमस टेस्ट है वो आपके बिहेवियर में रिलेटिव चेंज है। हाँ। आप कोई चीज़ भी पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उससे आपके रवैये में तब्दीली आ रही है तो हम कहेंगे कि लर्निंग हुई है। अगर रवैये में तब्दीली नहीं आई, इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो चाहे आप जितनी मर्ज़ी डिग्रियां ले लें, जहां से मर्ज़ी क्लासेस अटेंड कर लें, मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो सुन लें, यूट्यूब पे जाके ऑनलाइन लर्निंग कर लें, वो एक्चुअली लर्निंग नहीं होगी। तो लिहाजा अनकॉन्शियसली एक रूटीन में पढ़ के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में दाखिले लेना, मुख्तलिफ कोचिंग कैंप्स ज्वाइन करना और उससे अपने रवैयों में, अपनी शख्सियत में तब्दीली ना लाना, ये अमल आजकल हो रहा है और बिल्कुल भी ये लर्निंग की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता जब तक कि आप सोच समझ के इसको अडॉप्ट ना करें और ना सीखें। सर मसला यही हो रहा है कि हम लर्निंग जो जिसे सो कॉल्ड लर्निंग कहते हैं, हम डिग्री ले लेते हैं और उस डिग्री का मकसद हमारे ज़हन में सिर्फ यही होता है कि हमने इस डिग्री से कमाई कैसे करनी है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो मैट्रिक में है, उसे मैट्रिक से पहले ही ये सोचना शुरू कर देता है मैं फ़लाँ फील्ड में जाऊँगा, इस फील्ड में बड़ा स्कोप है। ये बड़ा बज़ वर्ड है, बड़ा स्कोप है, इस फील्ड में बड़ा स्कोप है। अच्छा, हम स्कोप को फॉलो करते रहते हैं और उसी के मुताबिक हम यूनिवर्सिटी की डिग्री भी ले लेते हैं और स्कोप के पीछे भागते भागते हम कमाई शुरू कर देते हैं। तो सर वो जो आपने लर्निंग का वो जो हमें रुख दिखाया है कि हमारे बिहेवियर में चेंज आनी चाहिए, वो तो कभी नहीं आती है। तो आप बताइए कि लर्निंग का मकसद सिर्फ अर्निंग ही है? जी मुदस्सिर साहब, ये एक और बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी में कि हमने इल्म को पैसों के साथ, इल्म को रोज़ी रोटी के साथ जोड़ दिया। इल्म का ताल्लुक तो रूह के साथ है, इल्म का ताल्लुक तो आपकी सोच के साथ है, इल्म का ताल्लुक आपकी शख्सियत के साथ है, इल्म का ताल्लुक मुआशरे में बेहतरी करने के साथ है। लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ़ और सिर्फ जॉब, बिजनेस के साथ जुड़ चुका है। उसका नतीजा ये निकला है कि अभी तालीमी इदारे भी सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, एक शनाख्त देते हैं, अपनी एक एक्रीडेशन देते हैं डिग्रियों और सर्टिफिकेट की सूरत में। वही लेके स्टूडेंट्स मार्केट में निकलते हैं और उसको एक चेक समझ के कैश करवाते हैं और सारे का सारा फोकस जो है वो सिर्फ इसी बात पे है कि मैं कितनी डिग्रियां लूं ताकि मुझे इंक्रीमेंट्स मिलें, मैं कितनी डिग्रियां लूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह पे हायर किया जाए। इससे इल्म का स्कोप भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और हमारी सोसाइटी में भी और हमारे इदारों में भी जो असल इस इल्म से फ़ायदे होने चाहिए थे वो बहुत कम हो रहे हैं। सर फिर अर्निंग कैसे की जाए? तो अर्निंग तो करनी है, मैंने पेट तो पालना है अपना, तो कैसे कमाऊँ मैं? अर्निंग कैसे करूँ? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को अपने जहन से निकालना पड़ेगा, हर वक्त की जो रोज़ी रोटी की फ़िक्र है उसने हमें इंसानी लेवल से बहुत नीचे कर दिया। हम उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, अपने अखलाक की कुर्बानी, अपने रस्म व रिवाज की कुर्बानी, अपने मज़हब की अहकामात की कुर्बानी। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा अपने जहन से कि हर वक्त रोज़ी रोटी में पड़े रहना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात जो करनी पड़ेगी वो ये कि ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे ज़रूरी हैं, उसकी ज़रूरियात पूरे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी एक बदकिस्मती है कि हमने अपनी ज़रूरियात को इतना फैला लिया है, कुछ मजबूरन और कुछ लोगों के देखा देखी, कि उसको पूरा करने के लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा तगो-दो करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ राग़िब रहना पड़ता है। हमारी सोचों का पूरा महवर जो है वो रुपया कमाना रह जाता है। लेकिन साथ साथ अगर आप अपने इल्म का इस्तेमाल करें, अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करें, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें, तो कुदरत आपको ऐसे मौक़े देती है कि जहाँ से आपको रुपए पैसे की सूरत में अर्निंग भी होती है, इज़्ज़त की सूरत में अर्निंग भी होती है और आप मुआशरे के लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं। सर थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे मैं लर्निंग की, बिहेवियर में चेंज भी आ गई, अच्छा इंसान भी बन गया, लेकिन सर पेट पालने के लिए कुछ कमाना तो ज़रूरी है ना। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को और जो हमारे ऑडियंस है उनको गाइड कीजिए कि लर्निंग को अर्निंग में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तगो-दो और कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं है। हर काम को करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक है साइंस, जो कि किताबों से, मुख्तलिफ आर्टिकल से मिलता है आपको कि कोई भी आपने अगर काम करना है तो उसका प्रोसेस क्या है।
اس میں کون کون سے لوازمات استعمال ہوتے ہیں. دوسرا ہے آرٹ ہے آپ پہ اندر دی گئی خدا داد صلاحیتیں. اور تیسرا ہے کرافٹ جو کہ سکلز ہے. ان تینوں چیزوں کو ملا کے بہت سارے ایسے کام کیے جا سکتے ہیں کہ جو آپ کو ارننگ بھی دیں اور آپ کو مالی طور پہ بھی خوشحال کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بہتری اور معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک اور پرابلم جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جلد سے جلد کمانا چاہ رہے ہیں, اور اس میں آن لائن لرننگ کا, آن لائن سکلز کا, فری لینسنگ کا رواج آج کل بہت بڑھتا جا رہا ہے. لیکن مزے کی بات یا افسوس کی بات بھی کہہ سکتے ہیں اسے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی لڑکے لڑکیاں شدید محنت کرنے کی بجائے, زیادہ سوچ کے کریٹو ہونے کی بجائے بہت آسان راستے اختیار کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ, بیک گراؤنڈ چینج کر دینا, گرافکس ایڈ کر دینا, بس اسی میں پھنسے ہوئے ہیں اور چند 100 روپے کما رہے ہیں. جبکہ ہمارے ایون ہمسایہ ممالک میں جو کہ ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, وہاں پہ لڑکے لڑکیاں اپنی سکل سیٹ کو بہت ہائی لے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہائی ارننگ والے پروفیشنز میں پڑھ کے وہ زیادہ سے زیادہ کماتے ہیں. تو آپ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ محنت کر کے ہی زیادہ کما سکیں. یو گاٹ ٹو بی انوویٹو, یو گاٹ ٹو بی کریٹو اینڈ اسمارٹ. بہت زیادہ ارننگ کے طریقے اس وقت آ چکے ہیں, آن لائن پہ ہی نہیں, آن گراؤنڈ بھی ایکچولی بہت ساری ایسے فیلڈز ہیں جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر شامل ہو جائیں ایز کنسلٹنٹس, ایز سروس پرووائڈر, تو بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں.